हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, ऐसा इंग्लैंड के कैप्टन ने बोल दिया था पिछले ही मैच में, इयान मॉर्गन ने, कि जैसी हमारी अप्रोच है सेम हम ऐसे ही बैटिंग करेंगे, ऐसे ही हमें सफलता मिली है। तो पिछला मैच जैसे इंडिया ने जीता तो था 66 रनों से, लेकिन इंग्लैंड ने चेस करने के लिए शुरुआत दमदार की थी। शुरू में 14-15 ओवर में 135 रन पे एक भी विकेट नहीं था, उसके बाद पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। और फिर कल के मैच में क्या हुआ कि जैसे इंडिया ने पहले बैटिंग की, उससे ज्यादा रन लगाए बोर्ड पे, 317 की जगह 336 बनाए हमने। और शुरुआत होती है हमारी जैसे टॉस हार के ही, और हमें बैटिंग का आमंत्रण मिलता है। फिर बैटिंग करने आपके धवन और रोहित शर्मा जाते हैं। तो रोहित शर्मा तो खेलते हैं ठीक ठाक, 24-25 रन बनाते हैं 25 गेंद पे। धवन 17 गेंद खेल के 4 रन। धवन मतलब शुरुआत नहीं दे पाते हैं, कल अच्छी आउट हो जाते हैं। पिछले मैच में उन्होंने शानदार 98 रन बनाए थे। उसके बाद आपके विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली रोहित शर्मा धीरे धीरे खेलते हैं, फिर रोहित शर्मा एक आसान सा कैच दे बैठते हैं आदिल रशीद को, और रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद केएल राहुल नंबर 4 पे कल आते हैं खेलने, क्योंकि श्रेयस अय्यर थे नहीं, उनकी जगह ऋषभ पंत खेल रहे थे। तो नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर की जगह आपके केएल राहुल आते हैं। तो केएल राहुल और विराट कोहली धीरे 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 मतलब अपनी टीम को पटरी पे लाते हैं। ठीक ठाक बैटिंग करते हैं दोनों, 4-5 रन 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और लगभग 30 ओवर जाते जाते 140 के आसपास इंडिया का रन बनता है। उसके बाद कोहली भी 31वें-32वें ओवर में आउट हो जाते हैं। जब इंडिया को ज्यादा जरूरत थी उस टाइम आउट हो जाते हैं 66 रन बना के। तो उन्होंने लगातार 250 लगा दी है। लेकिन उसके बाद फिर आते हैं ऋषभ पंत आपके, जो कि इस सीरीज का अपना पहला मैच मतलब वनडे का खेल रहे थे, और श्रेयस अय्यर की जगह आए थे। तो काफी दिन से मतलब वनडे में उन्होंने बहुत अच्छा पिछले कुछ दिनों पे किया भी नहीं था। उनका टेस्ट काफी अच्छा रहा था। तो ये सवाल था कि क्या वनडे में वो अपनी जगह बना पाएंगे या किस तरह की बैटिंग करेंगे, थोड़ा रुक के खेलेंगे। शुरू में रुके तो थोड़ा जरूर वो 8-10 गेंद, उसके बाद उन्होंने एक एक बॉलर को चुन के मतलब जो छक्के मारे हैं चारों तरफ, मतलब 7 छक्के कल ऋषभ पंत ने लगाए, 3 चौके, 40 गेंद पे ही 77 रन बना दिए ऋषभ पंत ने। उनको देख के थोड़ा सा केएल राहुल भी थोड़ा सा तेज हुए, लेकिन शतक के नजदीक पहुंच के वो स्लो हो गए। फिर वहां से भी इंडिया के मान के चलिए 20-25 रन कम हो गए, क्योंकि कल पिच पहले वाले मैच से कल पिच ज्यादा अच्छी थी बैटिंग के लिए। तो उस हिसाब से भी इंडिया को कल 350-360 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन फिर भी उतने रन काफी ना होते, क्योंकि आपके पास बॉलर नहीं है। और उसके बाद जैसे तैसे मतलब फिर हार्दिक पांड्या भी नीचे आके अच्छी ठीक ठाक बैटिंग कर देते हैं, 16 गेंदों पर 35 रन। उन्होंने भी पहली गेंद पे छक्का लगा दिया सैम करन को। उसके बाद इंडिया 336 तक पहुंच जाती है 50 ओवर में। उसके बाद आती है इंग्लैंड की बैटिंग। फिर जॉनी बेयरस्टो, जसन राय, सेम पिछले मैच की तरह। जॉनी बेयरस्टो थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, थोड़ा सा गेंद लेते हैं, और जसन राय थोड़ी सी शुरुआत पिछले मैच की अपेक्षा धीमी होती है इंग्लैंड की, लेकिन सदी हुई शुरुआत, मतलब तब भी 6 रन प्रति ओवर लगभग उनके हो रहे थे। उसके बाद फिर इंग्लैंड लगभग 10 ओवर के बाद से मारना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे जसन राय आउट हो जाते हैं, वो भी रन आउट होते हैं रोहित शर्मा की शानदार फील्डिंग पे। तो आपके बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो रन आउट की वजह से आपको पहला विकेट मिलता है, और 100 रन प्लस की साझेदारी हो जाती है। उसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स 1 डाउन, जो कि लगभग पूरी सीरीज में बहुत कुछ खास उनका नहीं रहा है, न टेस्ट में न T20 में। तो कल वो आते ही पहले तो 1-2 गेंद खेलते हैं, उसके बाद वो बॉलर पिक करते हैं कृणाल पांड्या और कुलदीप यादव। उनको सीधे सीधे छक्के लगाते हैं, मतलब ग्राउंड के मतलब ज्यादातर मतलब अपने लेफ्टी हैं तो ऑफ साइड पे ही 6 मारते हैं। कृणाल पांड्या की गेंद अंदर आती है तो उनको सीधा छक्का, कुलदीप यादव जो गेंद धीमी फेंकते थे उनको सीधा छक्का, और जो शॉर्ट पिच रहती थी उसको पुल शॉट। तो मतलब काफी अच्छी बैटिंग को उन्होंने 10 छक्के लगाए कल, 52 गेंद पे 99 रन। उनका शतक नहीं हो पाया, लेकिन टीम को मतलब काफी अच्छा मतलब स्टेज पे छोड़ के गए। और उसके बाद आपके जॉनी बेयरस्टो खड़े रहते हैं, वो बढ़िया बैटिंग करते हैं, 112 गेंद पे 124 रन बना के जाते हैं। शानदार बैटिंग की उन्होंने कल, पिछले मैच की तरह मैच नहीं छोड़ा उन्होंने। और उसके बाद बीच में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, 1 ओवर में 2 विकेट मिल जाता है। भुवनेश्वर कुमार मतलब 1 विकेट ले जाते हैं, बेन स्टोक्स को आउट कर जाता है 99 के स्कोर पे। उसके बाद फिर मतलब टीम की रणनीति भी नहीं समझ में आती है। आप कृणाल पांड्या से बॉलिंग करा रहे हैं, फिर कुलदीप यादव से। अब इतने रन तो बचे नहीं थे कि मैच 50 ओवर तक जाएगा, बचे थे आपके 12-14 ओवर, रन चाहिए थे 50-55। तो 50 ओवर तक मैच नहीं जाना था, वहां पे आप शार्दुल ठाकुर या भुवनेश्वर कुमार को ही ओवर दे सकते थे। अब तब उस समय 1-2 विकेट और गिर जाता तो हो सकता है कुछ हो सकता था,
लेकिन रणनीति समझ में नहीं है। और इंडिया का मेन हारने का कारण उनकी बैटिंग तो मतलब शुरुआत की थोड़ी सी धीमी है, वो चीज भी है। लेकिन दूसरी चीज सबसे बड़ी बात बॉलिंग है। आपके पांचवें बॉलर मतलब कृणाल पांड्या नहीं हो सकते। कृणाल पांड्या 10 ओवर, जो कि मतलब आईपीएल में भी लगभग 4 ओवर हर मैच में नहीं फेंकते हैं, कभी 2 ओवर, कभी किसी मैच में मतलब एक भी ओवर नहीं। और आपने T20 से उनको बाहर किया था जब पिछले 12 उनका सिलेक्शन हुआ था, तो उनके मतलब बॉलिंग की वजह से भी और बैटिंग की वजह से भी, तो बैटिंग तो उन्होंने शानदार कर दी थी। लेकिन क्या आपको बैटिंग अगर कृणाल पांड्या की चाहिए तो आपके पास बॉलर कितने हैं? केवल भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, कुलदीप यादव जो कि उनका कॉन्फिडेंस काफी लो है इस समय, और कृणाल पांड्या मतलब बॉलिंग उनकी उतनी अच्छी है नहीं, सीधी सीधी गेंद रखते हैं सिर्फ। और हार्दिक पांड्या आपके बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि अगर आईपीएल में वो बॉलिंग करेंगे या आईपीएल के लिए बचा रहे हैं अपने आप को, या T20 में अगर वो 4 ओवर फेंक सकते हैं तो क्या वनडे में 4-5 ओवर नहीं फेंक सकते हैं? अगर हार्दिक पांड्या 4-5 ओवर फेंक सकते हैं तब फिर आपके कृणाल पांड्या टीम में खेल सकते हैं। अगर हार्दिक पांड्या नहीं मतलब बॉलिंग कर रहे हैं तब फिर कृणाल पांड्या की जगह नहीं बनती है टीम में, दोनों भाई फिर एक साथ नहीं खेल सकते। फिर आपको 5 या 6 बॉलर तो खिलाने ही चाहिए। अगर हार्दिक पांड्या टीम में है तो फिर ये भी दिक्कत है कि आप ऊपर से किसको ड्रॉप करेंगे? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, इनमें से आप किसी को हटा भी नहीं सकते। और 6 बॉलर भी चाहिए, क्योंकि किसी एक बॉलर का दिन खराब हो तो उसके बैकअप के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या इंडिया की यही है इस समय बॉलिंग की। और क्योंकि 336 रन बहुत कम भी नहीं थे, और बॉलिंग शुरू में विकेट नहीं ले पाओगे तो आप 300 क्या 400 भी नहीं बचा पाओगे। तो ये सारी चीजें इंडिया को सोचनी होगी अगले मैच में कौन सी मतलब बॉलिंग आप चुने। कुलदीप यादव की भी काफी पिटाई हुई, कृणाल पांड्या भी लगभग 6-7 ओवर में 72-75 रन दिए हैं। तो कुल मिला के बॉलिंग की वजह से ही हम बुरी तरह हारे हैं। और इंग्लैंड ने 44 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। एक समय तो 40 के पहले ही खत्म कर देते अगर बेन स्टोक्स देर ओवर खड़े रहते। बीच में 3-4 विकेट गिर गए, लेकिन वो खैर मतलब फास्ट बॉलर तो आपके 3 हैं, ये 3 खेल सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आपके टी नटराजन आ सकते हैं टीम में, कुलदीप की जगह चाहल आ सकते हैं, कृणाल पांड्या की जगह क्या वाशिंगटन सुंदर आएंगे, और क्या हार्दिक पांड्या 2-4 ओवर क्या हार्दिक पांड्या 2-4 ओवर फेंकेंगे? तो ये सारी चीजें इंडिया को देखनी होगी। और करिए जो भी हो कमेंट में आप बता सकते हैं आपकी राय क्या है, या आपके कोई सवाल है तो आप वो भी भेज सकते हैं हमें। थैंक यू दोस्तों।